हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, लो जी 2020 भी बीत गया। इतना बड़ा इमोशनल इशू इस साल रहा हम सबके साथ ही, क्योंकि ये 2020 था। हमारा मून हम पे बहुत ज़्यादा हावी था इस साल, और वो हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा मोल्ड करता रहा। ये पूरा साल हर्डल्स का था, स्ट्रगल्स का था और इमोशंस का था। बहुतों ने बहुत कुछ खोया तो बहुतों ने बहुत कुछ नया बनाना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, इस 2020 के बीच में अब आ गया हमारा फेस्टिवल सीजन। नवरात्रे अभी गए हैं और दिवाली आ चुकी है। तो दिवाली के ये 5 दिन आप माता लक्ष्मी को कैसे मनाएंगे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो यह त्यौहार इतना ज़्यादा पुराना है कि हर कोई ट्रेडिशंस को जानता ही है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिवाली के ये 5 दिन पूरे साल के सबसे प्योर डेज होते हैं, और कुछ लोग तो इन दिनों में तंत्र विद्या का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, दूसरों को अपने बस में करने के लिए, या कुछ भी टोना टोटका, ये सब चीज़ें इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं इन चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हम अपनी माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, उनको घर में कैसे इनवाइट करें, इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 5 दिन कोशिश करें आपके घर का हर मेंबर अप टू डेट होकर रहे। जिस तरह से आप दिवाली आने से पहले अपने घर को अप टू डेट करते हैं, नया फर्नीचर लाते हैं, नए कर्टन्स लगवाते हैं, कुछ लोग पेंट करवाते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी लाते हैं, कपड़े लाते हैं। हर घर में ये चीज़ होती ही है, कहीं कहीं थोड़ी तो कहीं ज़्यादा। तो इस दीपावली पे आप भी कोशिश करें, जिस तरह आप घर को अप टू डेट कर रहे हैं उसी तरह आप खुद को भी इन 5-6 दिनों तक अप टू डेट करके रहें। सुबह बिना नहाए भोजन ग्रहण ना करें। अपने घर में बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि ये 5 दिन आपको बहुत अच्छे से सुंदर से तैयार होकर रहना है, क्योंकि हमें माँ लक्ष्मी का वेलकम करना है। अगर हमारा घर सुंदर होगा, हम अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, हमारे अंदर साफ सफाई नहीं होगी, हम नहीं महक रहे होंगे, तो माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं होंगी। वो हमें देख के हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और इन दिनों बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, फ्रेंड्स घर पे आते हैं, रिलेटिव्स घर पे आते हैं। तो अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, तभी तो लोग आपसे खुश होकर जाएंगे। आप इस इमोशन भरे साल में यही तो मोमेंट है जब हम थोड़ी बहुत खुशियां एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो अब आपको मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप देने जा रही हूँ। इस दीपावली पे फ्रेंड्स, हम लोग माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो करते ही हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो हम लोग हमेशा करते ही हैं, लेकिन इस साल आपको क्या करना है, आपको माँ सरस्वती जी की भी पूजा करनी है। हम ट्रिनिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ही माँ लक्ष्मी, गणपति जी और माँ सरस्वती, इन तीनों की ट्रिनिटी अगर हैप्पी हो जाए ना हमारी लाइफ में, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। क्या होता है, माँ लक्ष्मी जी ने तो हमें धन दे दिया, गणेश जी ने हमारे हर्डल्स दूर कर दिए, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी बुद्धि नहीं है, हमारा ज्ञान अच्छा नहीं है, हमारी सोच खराब हो चुकी है, तो वो धन हमारे किसी काम का नहीं है। आपने कई बार कहते सुना होगा कि इसके पास पैसा क्या आ गया, इसके पास तो बहुत ईगो आ गई, बहुत घमंड आ गया, इसने गाड़ी क्या ले ली, इसके तो पैर जमीन पे नहीं पड़ते। तो क्या होता है कि जब हमारे पास धन आता है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों में एटीट्यूड भी आता है। तो इन दोनों की पूजा के साथ साथ हमारे लिए इनकी पूजा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मार्गदर्शन देती हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाती हैं, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करती हैं। क्या होता है फ्रेंड्स के हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जब आप पूजा के लिए इनको बिठाएं तो ये माँ लक्ष्मी जी की राइट साइड में रहेंगी और गणेश जी लेफ्ट साइड में। राइट साइड होता है ज्ञान का, नॉलेज का, जो हमें इनकी कृपा से प्राप्त होती है, और लेफ्ट साइड होता है फ्रेंड्स हमारी क्रिएटिविटी का, जो गणेश जी हमारे लिए बनाते हैं, हमें क्रिएटिव बनाते हैं। जिनको लाइफ में प्रोग्रेस करनी हो उनको गणेश जी की अच्छे से पूजा करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, ताकि वो आपको इतना क्रिएटिव बनाए कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें। और हर पूजा से पहले इनकी पूजा तो होती है, क्योंकि इनको विघ्न हर्ता बोला जाता है। इस तरह सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा और फिर माँ सरस्वती की पूजा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। होप सो
आप ये ट्रिक इस बार जरूर अपनाएंगे ताकि आपके बच्चों को भी अच्छी बुद्धि मिले, आपको भी अच्छी बुद्धि मिले और आप लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करें। एक थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि आप अपना घर तो सजाएंगे ही, लेकिन आप अपनी एंट्रेंस को भी बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाइए, क्योंकि जब कोई हमारे घर में एंटर होता है ना तो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। घर अंदर से कितना भी सुंदर सजा हो, लेकिन अब अगर आप आपके एंट्रेंस डोर पे डस्टबिन रखे हुए हैं, फुटवेयर्स रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इवन गेस्ट भी आके कहेंगे यार व्हाट इज दिस। तो एंट्रेंस पे बंधनवार लगाइए और जरूर से जरूर एक पानी के बाउल के अंदर कमल रखिए। कमल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो उनके लिए आप वो कमल जरूर रखिए। और टिप नंबर 4, माँ लक्ष्मी जी को गुलाब की खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप कोशिश करिए इन 5 दिनों में आप उनको गुलाब अर्पित करें। इसके साथ साथ आप सुपारी उनकी फेवरेट होती है, मखाने फेवरेट होते हैं, पतासे उनको बहुत पसंद होते हैं, ये सब चीजें अपनी पूजा में जरूर से जरूर शामिल करिए। और फ्रेंड्स कोशिश करिए आप चाहे कितनी भी कैंडल्स लगाएं, कितनी भी लाइटिंग करें, 5 से 11 दिए आप कुम्हार से लेकर आए और मिट्टी के दिए जलाएं। मिट्टी के दिए हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं दीपावली वाले दिन। धनतेरस पे भी जलाएं, छोटी दीपावली पर भी जलाएं, दिवाली वाले दिन, और उससे नेक्स्ट डे भी 5 दिए आपने जरूर से जरूर जलाने हैं, क्योंकि कुम्हार को माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, उसके वहां की मिट्टी बहुत प्योर होती है। आप बेशक से लाखों की डेकोरेशन करवाइए अपने घर में, लेकिन 5 मिट्टी के दीपक जलाना ना भूलें। तो ये 5 टिप्स आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी देंगे इस दीपावली पे। आप इनको जरूर से जरूर ट्राई करिए। सेफ रहिए, खुश रहिए और बहुत अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट करिए। बाय बाय, टेक केयर।